तो हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका द नॉलेज एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य इसकी जो स्थापना हुई थी 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई थी मौर्य साम्राज्य की। और ये साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। और इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो सहयोग किया था उसे हम कहते हैं विष्णुगुप्त। क्या कहेंगे? विष्णुगुप्त या चाणक्य, चाणक्य या कौटिल्य। ये तीनों के तीनों नाम है वो चाणक्य के हैं। और इस चाणक्य ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है किताब है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। और एक किताब इसने और लिखी, उसका नाम है चाणक्य नीति। कौन सी? चाणक्य नीति। ये दोनों किताबें हैं वो किसने लिखी थी? इस चाणक्य ने लिखी थी। और 326 ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई थी मौर्य साम्राज्य की। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय जब ये मौर्य साम्राज्य है, ये इसका नाम मौर्य साम्राज्य क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी माता का नाम मूरा था। माता का नाम क्या था? मूरा। इस मूरा के नाम पर नाम पड़ा क्या? मौर्य। इसलिए इसको कहा जाता है मौर्य साम्राज्य। अब इस साम्राज्य में पहला जो शासक था वो था कौन? चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त। उसके बाद कौन आया? बिंदुसार। कौन आया? बिंदुसार। उसके बाद कौन आया? सम्राट अशोक। कौन? सम्राट अशोक। ये तीनों के तीनों इसके महत्वपूर्ण शासक हैं। उसके बाद अंतिम सम्राट है वह है बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य। ये वो अंतिम मौर्य सम्राट है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन? ये इसने इस मौर्य साम्राज्य से पहले, जो मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, इस मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा वंश था? इस मौर्य वंश की स्थापना तो इसने की। उससे पहले कौन राज कर रहा था? वो कर रहा था नंद वंश। कौन कर रहा था? नंद वंश। नंद वंश का राज था। और ये कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी वर्तमान का पटना शहर। वर्तमान का पटना, पाटलिपुत्र। ये राजधानी था किसकी? मगध की। किसकी? मगध की राजधानी। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये मगध क्या है? मगध है एक महाजनपद है। क्या है? महाजनपद। मगध महाजनपद है। और महाजनपद मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र। अब इस महाजनपद मगध पर पहले शासन था नंद वंश का। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? घनानंद को हराया था। किसको हराया? इसे हम कह सकते हैं कि जो नंद वंश है इसका जो शासक था, इसको हम दो नाम से कहते हैं। या तो हम घनानंद कह सकते हैं, घनानंद, या फिर धनानंद। दो नाम मिलते हैं, घनानंद और धनानंद। ये दो नाम में इसको है वो पराजित किया था। किसको? धनानंद या घनानंद को। ये कौन से वंश का था? ये नंद वंश का था। इससे पहले एक और इसका जो
नंद वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद। इस महापद्मनंद ने है वो नंद वंश की है वो स्थापना की थी। इस नंद वंश को इसके हम मतलब इतिहास में नंद वंश है जो इनको है वो क्या कहा जाता है कि ये शूद्र वंश था। कौन सा वंश था? शूद्र वंश। कौन सा? ये नंद वंश। क्या थे पेशे से? ये नाई थे। कहा जाता है किताबों में उल्लेखित है कि ये पेशे से नाई थे। अब थे या नहीं वो हम भी नहीं जानते, सिर्फ ये इतिहास में मत है कि ये शूद्र वंश था, ये नाई थे पेशे से। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कथन है कि मौर्य साम्राज्य ये चंद्रगुप्त मौर्य है ये क्षत्रिय था। क्या था? क्षत्रिय। ये कहते हैं कि ये शूद्र था, कुछ कहते हैं कि ये ब्राह्मण था। अब रियलिटी में क्या था वो तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये क्षत्रिय हो सकता है, शूद्र हो सकता है या ब्राह्मण हो सकता है। इसके अलग अलग कथन है। अब जो ये घनानंद है, जब भारत पर आक्रमण हो रहा था किसका? सिकंदर का। भारत पर आक्रमण कर रहा था कौन? सिकंदर, जिसे हम कहते हैं विश्व विजेता। क्या? विश्व विजेता। इसे हम विश्व विजेता कहते हैं कि विश्व को विजय करने के लिए निकला था विश्व विजेता सिकंदर। विश्व को विजय करने निकला था विश्व विजेता सिकंदर। और ये जब भारत में आया था, कहाँ पर? भारत में। तो भारत में इसको रावी नदी के तट पर रोक दिया गया। कौन सी नदी? रावी नदी। इस रावी नदी के तट पर सिकंदर को रोक दिया गया था। आगे यह सिकंदर है वो नंद वंश यानी नंदों की सेना देखकर ही वापस चला गया था कि भाई इतना भय था नंदों का, इसलिए वो जो ये सिकंदर है इसके सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया था कि भाई अब हम यहाँ पर लड़ेंगे नहीं। तो वो सिकंदर है वो यहीं से वापस लौट गया था। तो उसके बाद सेल्यूकस निकटर आया था। तो सेल्यूकस निकटर और चंद्रगुप्त मौर्य इनके बीच युद्ध हुआ था। जब इनके बीच युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकटर के बीच, तो सेल्यूकस निकटर है इसने अपनी पुत्री हेलेना, कौन? सेल्यूकस निकटर। सेल्यूकस निकेटर। निकेटर ने जो इसकी पुत्री है, पुत्री का नाम है हेलेना। हेलेना का जो विवाह है, विवाह किया किससे? सिकंदर से। मतलब सॉरी सिकंदर से नहीं, विवाह किया था चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त से विवाह किया सिकंदर ने। सेल्यूकस निकटर है, उस सेल्यूकस निकटर ने अपनी पुत्री है हेलेना का विवाह किसके साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। और ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का है वो पहला विवाह था। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। मौर्य है इसने, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए थे उपहार में। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने जो उस समय के जो ये प्रांत थे, जैसे ये सिंध प्रांत हैं और बलूचिस्तान है और इसके जो पंजाब पाकिस्तान में जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में जो क्षेत्र पड़ते वो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में दिए थे, जो क्षेत्र है वो। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों ने मिलकर किसको हराया? घनानंद को हराया। इस घनानंद को हरा करके इसको गद्दी से उतार दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाया और मौर्य वंश की स्थापना की। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आ रहा था तब चंद्रगुप्त मौर्य है वो घनानंद के दरबार में गए और कहा कि महाराज राजन सेना आ रही है और जो सिकंदर है वो भारी सैनिक बल के साथ भारत पर आक्रमण करने के लिए
आ रहा है, तो ये राजा आप कुछ करें और उनको भारत में आने से रोके। तो जो घनानंद है वह बहुत ही विलासी, अहंकारी और अदूरदर्शी शासक था। तो इतना जो शासक था, तो इसने चाणक्य को कहा कि अब राजपाट क्या करना है, कैसे करना है, वो अब तुम हमें सिखाओगे क्या। ऐसा कहकर घनानंद ने चाणक्य को अपमानित कर दिया और वहाँ पर अपमानित करके उसका जो मतलब उसको वहाँ से दरबार से निकाल दिया। तब चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि घनानंद, जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं करूँगा, जब तक मैं तेरे को गद्दी से उतार नहीं दूंगा, सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तेरे को मैं मौत के घाट नहीं उतार देता, तेरे समूल वंश का नाश नहीं कर देता, तब तक मैं चाणक्य ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी शिखा को नहीं बदलूंगा। शिखा मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, यहाँ के ब्राह्मण हैं, उनके जो शिखा यानी चोटी होती है उसको शिखा बोलते हैं। तो वो चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए काफ़ी समय लगा और चाणक्य है वो एक दिन खेलते खेलते मतलब जा रहे थे। तो वो खेलते खेलते जा रहे थे, तब उन्होंने एक बालक को देखा। वो बालक है वो खेल खेल रहे थे और उस खेल में जो वो बालक है वो एक रेत के टीले पर बैठा है और नीचे 2-3 बालक बैठे हैं, जिसे हम वो खेल है जिसे हम राजकीय खेल कहते हैं, वो राजकीय खेल है वो खेल रहे थे। उसमें से जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे कि महाराज जी अपराधी हैं और इसको क्या सज़ा दी जाए। तब वो लड़का है वो उनको बता रहा था कि भाई इसने ये अपराध किया तो इसके लिए इसको सज़ा दे दो। तब वो चाणक्य ने उसको देखा और देखकर कहा कि ये जो बालक है ये बहुत ही योग्य है। तो वो बालक कौन था, और वहाँ से उस बालक को जो चाणक्य है उस बालक को मतलब वहाँ से खरीद लिया और खरीद कर अपने साथ ले गए। साथ लेकर उसको प्रशिक्षित किया, उसको विद्या दी, उसको योग्य बनाया और फिर मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। और वो बालक था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। वो बालक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने जिसको चाणक्य ने खेलते हुए देखा था, राजकीय खेल को खेलते हुए सुना देखा अपनी आंखों से। वो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को फिर उन्होंने मगध की राजगद्दी पर बैठाकर मौर्य वंश की स्थापना की। और इन्होंने मतलब धीरे धीरे मतलब पूरी सेना को एकत्रित किया है और बाद में घनानंद का सामना किया। तो ये हमने बात की है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में। चंद्रगुप्त है वो जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। और इस चंद्रगुप्त मौर्य है, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पर एक स्थान पड़ता है, श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर इस चंद्रगुप्त ने अपने वो प्राण त्याग दिए थे। कैसे उसने प्राण त्याग किए थे, संलेखना विधि से। किससे, संलेखना विधि से। संलेखना विधि से इस चंद्रगुप्त ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये जैन बन गया था। ये संलेखना विधि क्या है, व्रत वाली विधि है। इसने व्रत रख दिया और इस व्रत को तोड़ा नहीं। जब इस व्रत को नहीं तोड़ा तो ये विधि, इस संलेखना पद्धति यानी संलेखना विधि से व्रत रखा और व्रत से धीरे धीरे क्या होता है, शरीर है वो सूख गया। शरीर है वो सूख गया। जब शरीर सूख गया तो धीरे धीरे अपने आप शरीर से प्राण निकल गए और चंद्रगुप्त की क्या हो गई, डेथ। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हमने पढ़ ली, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ लिया और चाणक्य के बारे में हमने 2-3 बातें देख ली और नंद वंश के बारे में 2-3 बात देख ली। तो ये था मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।